दोस्तों ये VW LCD टीवी का रिमोट है और इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जैसे इसके कुछ बटन है जो काम नहीं करे। जैसे कि ये ऑन ऑफ का बटन है, ये कई बार मिस कर जाता है। जैसे ये बार बटन है, बहुत सारे बटन है, जैसे ये मिस कर जाता है, ये छोड़ देता है, ये बटन छोड़ देता है, ये छोड़ देता है। ये ऑन ऑफ वाला भी बटन कई बार मिस कर जाता है। और जैसे ये बटन है, इसको आप कस के दबाएंगे, काफ़ी कस के दबाएंगे तो काम कर जाएगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। इसके बहुत सारे बटन हैं दोस्तों जो काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे बटन हैं जो काम करते हैं और बहुत से नहीं, बिल्कुल भी प्रेस करने, कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो चलो दोस्तों इसको खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, पूरे बटन को सारे क्लीन करेंगे और देखेंगे उस बटन को कैसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिस आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलो दोस्तों उसको खोलने के लिए पहले आप इसके दोनों सेल निकाल लें। सेल निकालने के बाद आप इस तरह का एक ब्लेड लें। अब ब्लेड लेने के बाद ये जो किनारे हैं, इस किनारे से आपको ये खोलना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग आप पीछे से करें, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पास सेम ब्लेड नहीं होगा। कई बार ब्लेड जैसे आप करते हैं तो अंदर भी घुस जाता है, भिंगास्ती करते हैं, तो उससे क्या है पीसीबी डैमेज होने का डर रहता है। तो अगर पीछे से आप खोलेंगे तो हल्का सा खुलने के बाद आगे से ना वो खुलने में आसानी रहेगी आपको। तो जैसे कि थोड़ा सा यहाँ से खुला, पहले पीछे से खुल जाएगा, फिर हल्का सा दूसरी साइड से, तो फिर ये आपको बहुत इजी हो जाएगा खुलना। कोई सा भी रिमोट है वो इसी तरह खुलने में थोड़ा सा इजी रहता है खोलने में। और फिर देखो ये कितने आराम से खुल गया, इस तरह खुल जाएगा। खुलने के बाद इसकी बैक कवर एक तरफ हटा दो और ये पीसीबी बाहर निकाल लो। अब पीसीबी आपकी बाहर क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे लॉक में फंसे हुए। इन लोगों को थोड़ा सा ऐसे इस तरह करके अंदर की साइड को प्रेस करके ये निकल आएंगे। ये प्रेस करके ये कीपैड नीचे की साइड हो जाएगी, क्योंकि ये लॉक है इसके अंदर फिट जाते हैं यहाँ पर। और इसके जो बटन है दोस्तों, ज़्यादातर जो बटन है वो सारे जैसे पहले मोबाइल के आते थे कीपैड वाले मोबाइल, उस तरह के मोबाइल के बटन है। और ये अगर इनको साफ़ करना है तो ये पन्नी आपको खाड़ के साफ़ करनी पड़ेगी। तो देखते हैं पहले दोस्तों, इसको इस तरह यहाँ से थोड़ा सा उखाड़ते, क्योंकि ये कीपैड तो खैर मट्टी साफ़ हो जाएगी, ऊपर का इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बटन इससे कोई नहीं, ये तो खाली प्रेस करने के लिए है। ये बटन टच होते हैं, तो इसको तो आप है ना हल्का सा, क्योंकि इसका ऑन ऑफ का बटन भी काफ़ी प्रेस करने पे होता है। तो पहले हाफ पन्नी उखाड़ेंगे, उसको साफ़ करेंगे, फिर हाफ उखाड़ेंगे। एक साथ उखाड़ दी तो आपको लगानी बहुत दिक्कत हो जाएगी सफाई में। इसको ऐसे करो आप, इस पन्नी को आप इतनी थोड़ा सा और उखाड़ लेते हैं दोस्तों। इसको हम किसी लिक्विड से साफ़ कर लेते हैं। और इन बटन के अंदर कोई सी में अगर जंग लगा है तो आपके पास जैसे ब्लेड है तो इससे बीच में से इस तरह खुरच के इसको भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये बटन वैसे साफ़ है, हम पीसीबी साफ़ कर देते हैं इसके। और ये आप किसी भी लिक्विड से साफ़ कर सकते हैं। पीसीबी लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, आप किसी से भी साफ़ करें। तो सारी पीसीबी को अच्छी तरह साफ़ करें लिक्विड से। सारी पीसीबी साफ़ करें। को जो इसकी जो पैड है इसको बिल्कुल चिपका दें, चिपकाएं धीरे धीरे ऐसे करके, जो बटन के ऊपर है इसमें है ना। अगर आप एक साथ ही सारी एकदम चिपकाएंगे तो इसमें सलवट आ जाती है, और सलवट आने के बाद फिर ये कीपैड आपकी ढंग से काम नहीं करेगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों ये आधी कीपैड को फिर इसकी साफ़ करें। इसको इसी तरह उखाड़ लें। इसको धीरे धीरे ऐसे उखाड़ें, क्योंकि आपने आधी तो साफ़ कर दी और आधी फिर साफ़ करें, क्योंकि हम एक साथ पूरी साफ़ नहीं कर सकते। और उसी तरह आप लिक्विड लें। तो दोस्तों जैसे उधर साफ़ करा सेम इसी तरह इसमें भी आप ऐसे ही साफ़ करें, इसकी सफाई करें। और इसको साफ़ करने के बाद फिर आपको ऐसे धीरे 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 इसको चिपकाते चलना है। ऐसी एक साथ ना चिपकाएं,
ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे चिपकाते चले जाएं, ऐसे चिपकाते चले जाएं। अब ये सारी चिपकने के बाद सेम ऐसे कपड़ा फेर दें। और इसके बाद दोस्तों एक बार आप इस पर रख के पहले चेक कर लें सारी कीपैड। अब हम इसमें एक बार सेल लगा लेते हैं। अब जैसे कि ये तो हर बटन आप चेक कर लें, अगर उसमें दिक्कत होगी तो स्पेशल उस बटन को हम खोल के उसकी बिंदी सेट करेंगे फिर, क्योंकि कई बार क्या होती है ये जो बिंदी है ना इधर उधर सरक जाती है, तो इसको हम सेट करेंगे। तो बटन आपके सारे चेक करने पड़ेंगे आपको। तो दोस्तों ये बटन तो हमारे सारे काम कर रहे हैं। अब हम क्या करें, एक बार इसकी ये पैड है, इस पैड को निकाल लेते हैं। पैड निकालने के बाद यहाँ पे जो मट्टी वगैरह है इसको भी आप साफ़ कर लें, क्योंकि इसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है, ये बटन ढंग से चल नहीं पाते। यहाँ जो मट्टी वगैरह है इसको भी आपको पूरी तरह साफ़ करना पड़ेगा। वैसे इसमें ज़्यादा है नहीं मट्टी, लेकिन अगर आपको मट्टी ज़्यादा दिखे तो लेकिन फिर भी आपको पूरी सफाई करनी पड़ेगी यहाँ की। इसको साफ़ करने के बाद दोस्तों इसके अंदर जैसे मट्टी वगैरह थोड़ी बहुत है, तो ये भी आपको ब्रश से साफ़ करना पड़ेगा सारा। इसके बाद आप ये पैड लगा लें, और पैड लगाने के बाद ये आप सेल निकाल के इसमें पीसीबी फिट करें। पीसीबी आपको फिट करना पड़ेगा। ये जो लॉक है ये इसके अंदर जाएंगे, ये अंदर को प्रेस कर दें। ये लॉक थोड़ा सा आपको दबाना पड़ेगा, तो ये लॉक आपके बाहर आ जाएंगे। ये यहाँ से लेके किनारे लेके ऐसे दबाने पड़ेंगे, तो ये आपकी पीसीबी इसमें फिट हो जाएगी। अब फिट होने के बाद ये जो पत्ती है ये सेल के इसमें आपको डालने पड़ेंगे, और ये जो सेंसर है ये आपको छेद में डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ें करने के बाद तभी फिटिंग बैठेगी। जैसे कि ये आपने यहाँ से निकाल दिया, अब ये इसमें आपका फिटिंग बैठ गया। हो सकता है कि जब बंदा नया नया खोलता है, जो कोई पहली बार खोलेगा तो उसको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे हम रोज़ खोलते हैं तो हमें थोड़ी सी हैबिट पड़ी हुई है। और इसके बाद आप सेल लगाएं दोनों, क्योंकि अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, बटन आप सारे चेक करें। सारे आप बटन चेक करें एक एक करके। ऐसा ना है कि अगर किसी बटन में दिक्कत है तो आपको वो बटन स्पेशल खोल के साफ़ करना पड़ेगा। और इसका ऑन ऑफ का बटन तो बिल्कुल भी काम नहीं करता था, अब ये देखिए बिल्कुल वन टच काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा VW LCD का रिमोट है और उसमें इस तरह के बटन वगैरह की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसी तरह उसको खोल के साफ़ कर सकते हैं। और मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, एक MKS रिपेयरिंग का, एक MKS फाइंड सॉल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।